अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी, जहां इतिहास और आस्था का संगम होता है। और अब 25 नवंबर को अयोध्या एक बार फिर ऐसे अध्याय का साक्षी बनने जा रहा है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। राम जन्मभूमि परिसर में बने भव्य श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। ये पहली बार है जब राम मंदिर के शिखर पर परंपरा, शक्ति और सनातन गर्व का प्रतीक धर्म ध्वज स्थापित होगा। 25 नवंबर का दिन कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि एक दिव्य मिलन है। इस दिन विवाह पंचमी है, वो पावन तिथि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। विवाह पंचमी स्वयं में अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस दिन किए गए कार्य जीवन भर सफलता और मंगल का प्रतीक माने जाते हैं। इसके साथ ही 25 नवंबर 2025 को चंद्रमा मकर राशि में होगा, जो स्थिरता, शक्ति और दृढ़ता का योग बनाता है। इसके ऊपर मंगलवार का दिन जो हनुमान जी को समर्पित है, ये पूरे कार्यक्रम को और शक्तिशाली बनाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:45 से दोपहर 12:29 के बीच ध्वज स्थापना करेंगे, वो समय अभिजीत मुहूर्त होगा, वही मुहूर्त जिसमें भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसको लेकर कैसी तैयारियां की जा रही है, चलिए सुनते हैं। हाँ, जो ध्वजा है वो फैब्रिक है और उसमें 3 लेयर का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, सिल्क सैटिन फैब्रिक यूज़ किया हुआ है और उसमें 4-5 लोग जो कारीगर है उसका मेहनत है और 11 फीट उनका विड्थ है और 22 फीट उसका लेंथ है। जैसे ध्वजदंड में ऐसा होता है सर कि वो पूरा मंदिर का जो शास्त्रों के हिसाब से ध्वजदंड बनता है और उसके हिसाब से ही ध्वजा भी उसके हिसाब से ही बनता है, तो शास्त्रों का माप होता है पूरा। हाँ, वो शास्त्र तो हम लोग 80 साल का है तो एक्सपीरियंस है हमारा, तो उसका हिसाब से भी बनाते हैं। फिर वो आर्किटेक्ट जो भी है अपने सोमपुरा जी, उन्होंने भी हमको पूरा शास्त्र का डिज़ाइन दिया था, उसके हिसाब से हमने बनाया। जिससे हमारे वहाँ से ध्वजदंड टोटल 7 ध्वजदंड गए हैं, 6 परकोटा के ध्वजदंड है आजू बाजू के और एक मेन ध्वजदंड है। फिर कड़े लगाए हुए, कड़े 400 कड़े लगाए हुए हमने। फिर दान पेटी है, फिर वुडन जो डोर्स है उसके ऊपर का हार्डवेयर है पूरा, और हुंडी भंडार है। फिर अपने भगवान जी के वस्त्र रखने के लिए पूरा ब्रास का कपबोर्ड बनाया है। इसमें ये हमने रेशमी साटिन कपड़ा यूज़ किया है, बीच में अस्तर का डाला हुआ है और मिनिमम 7 से 8 कारीगर लगा हुआ है। और हमारे इसके अंदर वर्क किया हुआ है, आरी भरत वर्क किया हुआ है, जिसके कारण उसका लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखे क्या। और उसकी लंबाई है 11 फुट और ऐसे आड़ी है 22 फुट लेंथ। इसमें रेशमी साटिन कपड़ा यूज़ किया है और बीच में जो अस्तर आता है वो जीन अस्तर कहा जाता है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ती है। नहीं, इसमें तो मिनिमम 6 महीने तक तो कुछ भी होता नहीं है, फिर तो जितनी हाइट होती है उसके अंदर फिर जजमेंट ने लिया जाता है। ये एक्चुअली में 10-12 फुट तक जा सकता है। ये एक्चुअली में डिफेंड रहता है, वो तो फुल जजमेंट तो अभी नहीं लिया सकता क्या। वो फिर लहराता है तो फुल लहराएगी ध्वजा और नहीं लहराएगी तो नीचे रहेगी। 11 फुट हाइट है उसकी और लेंथ है उसकी 22 फुट। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2020 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया था, उसी क्षण से 5 सालों की मेहनत, कारीगरों का दिन रात का परिश्रम, देश विदेश से दान, इन सब के बाद विशालकाय राम मंदिर आज अपनी पूर्ण भव्यता में खड़ा है। और अब 25 नवंबर को मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज की स्थापना राम भक्तों के लिए भावनाओं और गर्व से भरा वो क्षण होगा। 25 नवंबर को जब ध्वज हवा में लहराएगा तो फिर से एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।